हेलो फ्रेंड, आई एम आफरीन। वेलकम टू खान लीडिंग अकेडमी। तो स्वागत है सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। इसके पहले हमने अपने नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है पहले का, उसमें हमने डिस्कस किया था शास्त्रीय नृत्य के बारे में। उसके पहले हमने सिलेबस को किया, फिर उसका हमारा जो फर्स्ट वीडियो आई वो भरत मतलब जो भी शास्त्रीय नृत्य है उस पर हमने डिस्कस किया और उसमें से हमने कहा था कि हम एक शास्त्रीय नृत्य को लेंगे और उसको अच्छे से एनालिसिस करके पढ़ेंगे। तो हमने भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य को लिया है और उसको हम अच्छे से जो भी क्वेश्चन उससे बन सकते हैं, प्रीवियस ईयर भी हमने देखा है, जो भी सारी चीज़ें जो भी क्वेश्चन उससे क्या क्या कलाकार हैं। भरतनाट्यम कोई भी शास्त्रीय नृत्य है, क्वेश्चन यहीं से बनता है कि शास्त्रीय नृत्य किस स्टेट से बिलोंग करता है। पहला तो ये आपका क्वेश्चन बन जाता है। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो ये है कि इसके कलाकार कौन से हैं। जैसे आपको क्वेश्चन आ गया कि रुक्मणी देवी अरुणडेल किस शास्त्रीय नृत्य से या फिर किस नृत्य से संबंध रखती हैं, ठीक है। तो आपको क्लियर रहेगा तो फिर आप इजीली कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। इसे हमने जो है पूरे 10 कलाकार हैं जो लिया है, सारे जो है आए हुए हैं क्वेश्चन में, एसएससी के क्वेश्चन में, कहीं पे भी एमपी पटवारी में, बहुत सारी जगहों पे ये क्वेश्चन आए हुए हैं और हमने वहीं से इन क्वेश्चनों को उठाया है और बहुत आराम से कर लेंगे और एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा समझेंगे भरतनाट्यम। हमने पढ़ा था शास्त्रीय नृत्य के बारे, कितने शास्त्रीय नृत्य हैं पूरे भारत में, तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक। संस्कृति मंत्रालय द्वारा 9 है और संगीत नाटक अकादमी भी 8 ही मानती है, ठीक। हमने पढ़ा था संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब होती है, ये भी हमने देखा था 28 जनवरी, ठीक है। 28 जनवरी को होती है 1953 में, दिल्ली में जिसका हेडक्वार्टर है। ये सब क्लियर है इतना। 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, कौन कौन से हैं एक बार रिकॉल करेंगे, ठीक है। कौन कौन से, सबसे पहले कौन सा था, भरतनाट्यम था, ठीक है। भरतनाट्यम था, ओडिसी था, भरतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम, उसके बाद है आपका सत्रिया जो कि सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। अब देखते हैं भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, ये तमिलनाडु का है। कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है, तो तमिलनाडु राज्य से है, ठीक। ये कैसा नृत्य है, तो एकल नृत्य है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है, कभी आ जाता है कि भरतनाट्यम किस प्रकार का नृत्य है, तो ये एकल नृत्य है। एकल नृत्य का से क्या तात्पर्य है, एकल नृत्य का अर्थ है कि यह कोई भी एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, ठीक। कोई भी एक व्यक्ति इसे कर सकता है। तो इस इतने जो कलाकार हैं वो एक लोग ही अपने इसमें परफॉर्मेंस देते हैं, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये एक प्रकार का एकल नृत्य है, ठीक। और इसके जो कलाकार हैं वो कौन है, तो रुक्मणी देवी हमने लिख रखा है पूरा अच्छे से, उसको हम एक बार एक्सप्लेनेशन के थ्रू देखेंगे। तो रुक्मणी देवी अरुणडेल, ये सब बहुत ही बार क्वेश्चन में आया और बहुत ही फेमस कलाकार हैं। किसके कलाकार हैं, तो भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंध रखता है, ठीक है। तो एक चीज़ और इसमें आप याद रखिएगा कि ये 2000 वर्ष पुराना है। कितना, 2000 वर्ष पुराना जो है ये नृत्य सबसे पुराना माना जाता है। और कितने वर्ष पुराना है, तो 2000 वर्ष पुराना है, ठीक। अब आ जाते हैं, तो रुक्मणी देवी अरुणडेल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो भरतनाट्यम से संबंध रखती हैं। अरुणडेल इस तरह का आपका अरुणडेल देवी इस तरह का नाम आ रहा है तो आप याद रखिएगा कि ये तमिलनाडु से इनका संबंध है। यामिनी कृष्णमूर्ति बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। यामिनी कृष्णमूर्ति एसएससी हर बार आपको क्वेश्चन में पूछती है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से, किस शास्त्रीय नृत्य से यामिनी कृष्णमूर्ति जी का संबंध है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर है, इनका संबंध तमिलनाडु से के भरतनाट्यम से संबंध रखती हैं। सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह के कई क्वेश्चन बनते हैं और सबसे पहला जो इनका तो ये बनेगा पहले, ये इनका संबंध कई राज्य मतलब कि ओडिसी जो नृत्य है उससे है, कुचिपुड़ी से भी इनका संबंध है और भरतनाट्यम से भी इनका संबंध है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि सोनल मानसिंह का संबंध किससे है, तो भरतनाट्यम से है। और इन्हें संगीत नाटक अकादमी के द्वारा इन्हें फेलोशिप अवार्ड भी दिया गया, लेकिन वो उड़ीसी के लिए इन्हें मिला है, ठीक। ये क्वेश्चन आपका क्लियर होना चाहिए। सेकंड जो क्वेश्चन है वो 1992 में इन्हें पद्म भूषण मिला था, ठीक है। लिख देती हूँ मैं, 1992 में इन्हें पद्म भूषण मिला था, किसे, सोनल मानसिंह। और ऐसा प्राप्त करने वाले ये सबसे कम उम्र के नृत्य से संबंध रखते हैं, ठीक है। ये ऐसे हैं जो कि सबसे कम उम्र के हैं जो कि नृत्य से संबंध रखते हैं, ठीक। पहला ये क्वेश्चन हो गया। 1992 में इन्हें पद्म भूषण मिला है और 2003 में इन्हें पद्म विभूषण भी मिला है। 2003 में इन्हें पद्म विभूषण भी मिला है, ये भी आपको क्लियर रखना है, ठीक। एक तो सोनल मानसिंह हो गए, दूसरा है आपका मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई भी का भी संबंध किससे है, तो
तमिलनाडु के भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से है। ठीक। सेकेंड है आपका मल्लिका साराभाई। मल्लिका साराभाई का भी संबंध किससे है? भरतनाट्यम से है। ऐसे ही डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में आते हैं कि मल्लिका साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो आपको याद रहेगा। आप अगर एग्जाम से ये ऐसे जो है वीडियो है, ऐसी आपको क्लास मिलेगी जो कि आप एग्ज़ाम में जाने से जस्ट पहले आप देख करके एग्ज़ाम में जाइए, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर आपको चीज़ें होंगी ना। आप एक बार अगर आपको सामने मिलेगा तो आप देखे रहेंगे तो आप इजीली कर सकते हैं और इससे बाहर नहीं जाएगा। मैं आपको एकदम से मतलब गारंटी के साथ कहती हूँ कि अगर आप भरतनाट्यम से संबंधित इनसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा भरतनाट्यम से संबंधित और यहीं से आएगा तो आपको एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। क्लियर है? ओके। तो तंजौर बाला सरस्वती, ये इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध भी भरतनाट्यम से है। टी बाला सरस्वती, उनका भी एक टी बाला सरस्वती भी हैं, उनका भी संबंध किससे है? तो उनका भी संबंध भरतनाट्यम से ही है। ठीक। ओके। तो मीनाक्षी सुंदर पिल्लई, इनका भी संबंध है भरतनाट्यम से। ई कृष्णा अय्यर, धनंजय एंड शांता, ये जो धनंजय एंड शांता हैं इनकी जोड़ी है, ये साथ में जो है। ठीक। तो धनंजय एंड शांता की जोड़ी को 2009 में पद्म विभूषण दिया गया था। ठीक। आपको याद रखना है, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था किसे? धनंजय एंड शांता की जोड़ी को। ठीक है। ओके। तो उसके बाद धनंजय शांता हो गए। राधा श्रीधर को 2018 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अवार्ड भी दिया गया था। इनको ये आपको क्लियर रखना है। तो ये इतने कलाकार हैं जो कि भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये है आपका तमिलनाडु का। क्लियर रखना है, सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके। ठीक है।